प्रचंड जीत के बाद अब सीएम फेस को लेकर मंथन जारी है। वहीं इसी बीच गांधीनगर से विधायक चुने गए बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने सीएम चेहरे को लेकर कहा है कि हमारे विधायकों की बैठक होगी और फिर हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा और हम सभी को ये स्वीकार करना होगा। हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों से जो वादे किए हैं वो जरूरी है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट्स को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने उसे देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि भद्दे तरीके से चीजों को चलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, एक लंबे अरसे बाद दिल्ली और केंद्र में एक ही दल की सरकार बनी है। ये जनादेश रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ है। जेल में रहकर कोई भ्रष्ट आदमी सरकार ये देश की जनता को मंजूर नहीं है। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2025 का आगाज हो चुका है। आयोजन के पहले दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। साथ ही बेंगलुरु के आसमान में भारत की शौर्य और ताकत का लुत्फ उठाया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वोटरों को साधने के लिए राजनेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को नवादा में प्रगति यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की है। नक्सल प्रभावित गोविंदपुर क्षेत्र में 77 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, दिल्ली की जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी हैट्रिक है। लोगों ने विकास के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। अगर संजय राउत सोचते हैं कि उन्हें एकजुट होना चाहिए तो उन्हें होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। साथ ही कहा कि 2029 में हमें नहीं लगता कि विपक्ष एक साथ आएगा। हमारी पार्टी और हमारे नेता मजबूत हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सौंपे गए 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। महबूबा ने इस कदम की आलोचना करते हुए विडंबनापूर्ण और अनुचित बताया है। साथ ही उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमला भी बोला है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद से हम 2 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। सीएम के खिलाफ मामला इतना निर्विवाद है कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी संभावित अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है, जिसे हम पेश करने की योजना बना रहे थे। राज्य के लिए आगे क्या है, हम ये देखना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की बैठक के बाद कहा कि सभा का प्राथमिक उद्देश्य उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना था जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने प्रयास समर्पित किए। साथ ही कहा कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। मैं उनसे ये भी कहना चाहती थी कि वे स्वतंत्र रूप से मुझसे संपर्क करें और अपनी समस्याएं और मुद्दे मेरे पास लेकर आए ताकि हम उन पर चर्चा कर सकें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा के दशहरा मैदान में धाकड़ महासभा द्वारा आयोजित 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों का उत्थान करना है। साथ ही अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी राज्य सरकार का लक्ष्य है।